हाय गाइस। मैंने पहली बार ये कोई मेडिसिनल पर्पस से वीडियो बनाया है। वैसे मैं एक यूनानी डॉक्टर भी हूँ, तो सोचा कि कुछ फ़ायदे की चीज़ आप लोगों को बता दूँ। आजकल कैसा है, बाल झड़ना, औरतों का बाल झड़ना ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि एकदम परेशान है औरतें। हाँ, मोस्टली पेशेंट्स भी आते हैं जो क्लिनिक में, उन्हें भी देखा है मैंने, बाल झड़ने की दिक्कत होती है, शिकायत होती है, काफ़ी परेशान होते हैं। तो मैं आप लोगों से एक देसी आसान, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मगर एकदम प्योर ओरिजिनल नुस्खा बता रही हूँ। ये एकदम ज़्यादा प्योर, एकदम 100% सेटिफाई और आपको फ़ायदा भी पहुँचाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, एकदम आसान तरीके से बता रही हूँ कि देखिए कैसा होता है। ये जो बाल झड़ने की दिक्कत है, ये हमेशा बालों का झड़ना बहुत सारी वजहों से हो सकता है। क्या वजह हो सकती है, तो मैंने देखा है कि लोगों को फीवर रहता है, कमज़ोरी रहती है, और उसकी वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फीवर है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम टाइफाइड फीवर देखा गया। टाइफाइड फीवर कैसा है कि जल्दी पहचान में नहीं आता है, हल्का, कभी तो तेज़ रहता है, मगर अक्सर औकात पेशेंट की रेजिस्टेंसी के साथ ये हल्का हल्का होता है। काफ़ी माइल्ड फीवर रहता है, हेड एक होता है, बहुत सीवियर हेड एक होता है। आपने महसूस किया होगा, जितने भी लोग बाल झड़ने की दिक्कत से गुजर रहे हैं, ये फीवर की कंप्लेन नहीं करेंगे, कमज़ोरी की नहीं करेंगे, हेडेक की मगर ज़रूर करेंगे। तो अगर हेडेक है तो कोशिश कीजिए पता करें किस वजह से। हम अक्सर आँखों की शिकायत का नाम देते हैं, वो भी हो सकती है, मगर एक वजह बाल झड़ना है, हेडेक है, हल्का फीवर है, तो टाइफाइड भी हो सकता है। हाँ, तो जल्दी पकड़ में नहीं आता है ब्लड टेस्ट में। अगर ये हल्का हो गया, क्रोनिक हो गया, पुराना हो गया, तो आप इसके बारे में भी पता करें। अगर टाइफाइड इसका रीज़न है तो आप इसका ट्रीटमेंट लें, एंटीबायोटिक लें, पूरी दवाइयाँ करें। पेशेंट क्या करते हैं, थोड़ा आराम मिलता है, कोर्स छोड़ देते हैं। यही वजह होती है परेशानी बढ़ने की, इसी से दिक्कत बढ़ती है। तो आप पता करें, गंदा पानी आना, साफ़ पानी नहीं आना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है टाइफाइड फैलने की। तो इसकी वजह से यही बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्रोनिक केसेस में टाइफाइड ही बहुत ज़्यादा है। तो और इसी वजह से बाल भी बहुत झड़ते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। अब चलिए, बाल तो झड़ गए, हमने इलाज भी कर लिया, या जो भी वजह है फाइंड आउट कर लेंगे, हो जाएगा। मगर अब बाल झड़ गए, अब क्या करें, या झड़ रहे हैं, या कमज़ोर हो रहे हैं, या पतले हैं, या किसी भी वजह से हैं, तो पहले तो कोशिश करेंगे कि रोज़ 2 से 3 अंडे उबालें। अंडों का वाइट खा लें। इसका बाल झड़ने से कोई लेना देना नहीं है, मकसद है येलो, वो जो येलो रहता है ना, वो, उस येलो को क्या करेंगे, हार्ड बॉयल एग करेंगे, आप वाइट खा लेंगे। येलो को जमा करेंगे और एक बर्तन में जमा करते हुए फ्रीज़र में रखते जाएंगे रोज़, डेली। आप एक साथ 20, 25, 30, 40, 50 अंडे भी उबाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर जैसे मैं करती हूँ, मेरा ये आसान तरीका है, तो मैं जमा करती हूँ। जब 30, 40, 50 ऐसा हो जाते हैं जमा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फ्रीज़र में जमा करते रहिए, महीनों तक जमा कीजिए। फिर आप उसे एक दिन निकालिए, एक कढ़ाई लीजिएगा, पुरानी कढ़ाई। पुरानी ना हो तो अपने घर में जो भी कढ़ाई है, फ्राई पैन है, जो भी बर्तन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसमें वो पूरा येलो जितना भी आपने अब तक जमा किया है या एक साथ निकाला है, कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 2 दर्जन अंडों का जमा हो जाए, 24 अंडों का। फिर आप उसे कढ़ाई में डालिए, उसे पकाइए। देखिए बहुत गंदी बदबू आएगी, मगर ये वक्ती होगा, आप इसे बर्दाश्त कीजिएगा। अपने घर वालों को बोलिए कि बर्दाश्त करें, या ऐसे वक्तों में कीजिए जब घर में कोई ना हो। तो थोड़ी बदबू आती है, जैसे कि किसी भी चीज़ की आती है, वैसे आती है एक बदबू। तो आप उसे खूब पकाइएगा, खूब वो एकदम बर्न होने लगेगा, फिर वो काला होगा जल के, फिर ऐसा होगा कि वो तेल जैसा अलग दिखेगा आपको, रोगन जैसा। फिर आप उसको जब ऐसा काला काला हो जाएगा, तो आप उसको कोई बर्तन में छान के निकालिए, या कोई कप में निकालने की कोशिश कीजिएगा। 24 अंडों का आधे कप तक ही निकलता है। इसका नाम होता है रोगने बेज़ाए मुर्ग। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये एकदम प्योर फॉर्म में आपके पास आ गया, आधा कप। अब आप इसको क्या कीजिएगा, मगर आप पकाइएगा अच्छे से, उसे जल के काला हो जाए। और ये नहीं कि ओवर बहुत ज़्यादा वो रोगन उड़ जाए, खाली कचरा ही बच जाए।
तो आप उसे निकाल लीजिएगा एक कप में। आप जब बनाएंगे तो आपको आइडिया होते जाएगा करते वक्त। फिर आपने क्या करना है, उसे निकाल लेना है एक कप में या किसी भी बर्तन में। उसमें जितना भी आपने निकाला है उसका दोगुना तेल मिलाइए। जैसे अगर 50 ml निकला है तो 100 ml आप उसमें तेल मिलाइएगा। अब ये कैसा है, बनते टाइम तो बदबू आएगी लेकिन बनने के बाद नहीं आती है। क्या कीजिएगा, रात में अपने सर में लगाइएगा, मसाज कीजिएगा। हफ्ते में 2 से 3 बार कीजिएगा अगर सीवियर है तो। और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, एक्सेलेंट है। और पेशेंट क्या, लोग एक ही बार में करेंगे ना, एक ही बार बनाएंगे तो रिज़ल्ट आने लगता है। फिर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद मतलब लोगों को बताएंगे। और ये मुश्किल नहीं है, ये कंपनियां बना के भी बेचती हैं। हमदर्द की हैं, रैक्स की हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये बनाती हैं। मगर मैं आपको बताऊंगी वो इतना प्योर नहीं रहता है जितना ये है। तो आप एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में बनाएं और लगाएं, लगाते रहें। अब ये ऑयल है तो इसका ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको कितना लगाएं, कितने दिन तक लगाएं, जब तक आपकी मर्जी। या तो आप ख़रीद के लगाएं या कोशिश करें कि आप बना के लगाएं। ठीक है, शुक्रिया।